नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का न्यू रिवाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 5th चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें वीडियो में मैं आपको समझाने के साथ साथ न्यू नोट्स भी बनवाता चलूँगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट का मीन्स है कि बच्चे की क्रियात्मक यानी जो वो वर्कआउट करता है वो शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास होना। यानी क्रियात्मक शक्तियों का अर्थ है यानी मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है कि ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और क्रियाएं जिसमें बालक या स्टूडेंट उन क्रियाओं को करने में मसल्स और नर्वस सिस्टम के तालमेल से कुछ नया करता है, जैसे चलना, बैठना, उठना और भी बहुत कुछ। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो नासमझ होता है, वो किसी भी कार्य को करने के लिए अपने मॉम डैड के ऊपर डिपेंडेंट होता है और उस टाइम पे बच्चा कुछ भी कर सकता है, जैसे हाथ पैर हिलाना, सिर उठाना, गर्दन घुमाना और भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिना किसी नियंत्रण के। और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। उसका कंट्रोल अपने फिज़िकल जो कंट्रोल कह सकते हैं वो अपने बॉडी पर होता है और धीरे धीरे उसकी जो मसल्स डेवलप होती हैं और मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके साथ वो अपने मसल्स में अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है अपने मसल्स को और उनको अपने तरीके से मूव कर सकता है। तो यही है मोटर डेवलपमेंट। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट के टाइप की। तो मोटर डेवलपमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं बच्चे के लार्ज मसल्स, जैसे बैठना, चलना, रनिंग करना और चढ़ना, ये आते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्पेशली स्मॉल मसल्स आती हैं, जैसे कि स्मॉल मूवमेंट ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स, फॉर एग्जांपल होल्डिंग द जेवलिन, डिस्कस, पोल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, स्मैशिंग अ वॉलीबॉल एंड जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज आती हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट में। बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट उसकी एक्टिविटी के द्वारा होता है, यानी बच्चे में इस क्षमता को एक्टिव करने के लिए एक सिस्टम बच्चे के अंदर डेवलप होता है जिसे बोलते हैं डायनामिक सिस्टम अप्रोच। ये इसको सीखने के लिए बाधित करता है, यानी वो जोर देता है कि आपने ये चीज़ सीखनी है जब बच्चा छोटा होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट और एक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है उससे होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर जो एनवायरनमेंट है वो ऐसी फैसिलिटीज़ यानी ऐसी कंडीशन डेवलप कर देता है कि उसको थोड़ी सी आगे जाने के बाद डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो बच्चा ये जानता है कि वो चलने की बजाय रेंगते हुए दूसरे कमरे में बहुत ईज़ी तरीके से जा सकता है, तो वो यही सिस्टम फॉलो करता है और दूसरे कमरे में सक्सेसफुली चला जाता है। तो ऐसे ही डे बाय डे ऐसी एक्टिविटी के द्वारा जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और सारे के सारे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको कंप्लीट कर देता है। तो यही है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट।
अब सबसे मेन क्वेश्चन एक और आता है, हाउ टू चिल्ड्रन डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। तो सबसे पहले बच्चों में फाइन मोटर डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले बच्चे की फिजिकल कैपेबिलिटीज़, इन्वायरमेंट एंड द डिमांड्स ऑफ द एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है कि बच्चा कितना सीखना चाहता है, कितना इन्वायरमेंट के साथ घुलना मिलना चाहता है। उसके बाद ही बच्चे में जो ग्रेजुअली डेवलप होता है वो होता है फर्स्ट 5 ईयर तक। इसमें बच्चे की फिंगर्स की लंबाई बढ़ती है, हैंड्स की चौड़ाई बढ़ती है, और 2 से 2.5 साल तक का बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो अपने सामान को एक व्यवस्थित ढंग से या अच्छे तरीके से अलग से रखे, या फिर उनमें ये इच्छा होती है कि इतना सामान मेरा है, इतना किसी और का है। यानी उनमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ायर होती है कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, और वो धीरे 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 नए नए गेम्स खेलना स्टार्ट करता है। तो इन डिज़ायर्स से उसको ना सिर्फ और सिर्फ खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बल्कि उसकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, और धीरे धीरे उसकी जो लर्निंग स्किल्स भी है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो सबसे पहले बच्चा लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करता है। जब बच्चा बोलना वो फ्रीली कदम बढ़ाने लगता है, जहाँ बच्चा 3 साल की उम्र समाप्त होती है, जब बच्चा बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहता है। अर्ली चाइल्डहुड 7 से 8 साल की उम्र तक चलता है। नन्हे बच्चे की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संगठन के अनुसार प्रारंभिक बचपन की अवधि जन्म से 8 वर्ष तक की मानी गई है। अब बात करें मिडिल चाइल्डहुड की, तो मिडिल चाइल्डहुड का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बच्चे में 7 साल से 10 साल तक का। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड एजाइल, दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू engage in various physical movement and physical activities. They try to become efficient in the variation of movement which they had already learned. The speed related abilities develop at a faster rate, better in balance and postures. Motor skills are perfect and stabilized, and good eye hand leg coordination means overall coordination developed in the middle childhood period. अब बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। तो लेट चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट होता है 11 ईयर से और कंटिन्यू रहता है 12 ईयर तक। इस टाइम पे प्यूबर्टी की सिचुएशन स्टार्ट होना मीन्स स्टार्ट होने वाली होती है। Strength begins to differ, but the differences are small. And strength begins to differ among the boys and girls. They learn strategies and more complex combination of motor skills. Girls become taller and heavier than boys because of early onset of puberty. यानी गर्ल्स में puberty बहुत जल्दी आती है। Most of the children are master to most complex motor skills. यानी बहुत से बच्चे जो होते हैं वो मोटर स्किल्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमें ग्रोथ की
डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी की, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है शैशवावस्था, यानी इन्फेंटहुड। तो इसमें सबसे पहला बच्चे के लिए वॉकिंग यानी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें वो मूवमेंट करे, जिसमें उसके हाथ पैरों को मूवमेंट मिल सके और दूसरी मीन्स चीज़ों तक पहुंचने के लिए वो मूवमेंट कर सके। फेंकने वाले, पकड़ने वाले और बॉल को किक करने वाले एक्सरसाइजेज उसे करानी चाहिए। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करानी चाहिए और हम दूसरों के साथ यानी किसी पर्टिकुलर अदर पर्सन्स के साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको ज़ोर देना चाहिए और कम से कम 1 घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर का एक्टिविटी एक्सरसाइजेज करानी चाहिए और ऐसी एक्सरसाइजेज करानी चाहिए जिसमें उसको आनंद आए और मज़ा आए, वो इंटरेस्ट ले, ऐसे व्यायाम कराने चाहिए। अब बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। तो लेट चाइल्डहुड में बच्चे को अपनी बॉडी पे नियंत्रण करने और अपनी पावर को विकसित करने वाली एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, सहन शक्ति को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करानी चाहिए और उनको ऐसे गेम्स कराने चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाने चाहिए जिनसे वो एक निष्पक्ष और इजी तरीके से गेम को सीख सके। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस शुरू होता है 13 to 19। इसमें हम विगोरियस इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, यानी पर डे 60 मिनट हम 1 घंटे तक का व्यायाम करा सकते हैं। मसल से रिलेटेड यानी मसल्स डेवलप करने से रिलेटेड, बोन्स डेवलप करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। दौड़ने वाली एक्सरसाइजेज, स्विमिंग और अदर एक्सरसाइजेज जिनसे उनकी इंड्योरेंस डेवलप होती है, वो एक्सरसाइज हम उन्हें एडोलसेंस में करवा सकते हैं। फिर आती है एडल्टहुड। एडल्टहुड में हम ऐसी बीमारियां जिससे मोटापा और ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड को कम करने वाली एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, वज़न को कम करने वाली एक्सरसाइजेस करा सकते हैं और डेली बिना थकने वाली एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में कम से कम 5 दिन यानी हफ्ते में 5 दिन हम लोग ऐसी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं जैसे चलना, हल्के हल्के कूदना और भी एक्सरसाइजेज हैं बुढ़ापे के लिए। और सबसे जो मेन एक्सरसाइजेज हैं बुढ़ापे के लिए वो हैं मांसपेशियों को मजबूत करने वाली क्रियाओं को, यानी थोड़ा सा वज़न उठाकर चलना और थोड़ा सा वज़न को पुश करना, धकेलना और जो सबसे मेन है वो है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेट करना, अपने बॉडी पे कंसंट्रेट करना, योग करना, प्राणायाम करना। ऐसी एक्सरसाइजेज हम लोग करा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? ये तो था पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लेके आऊँगा डिफरेंट डिफरेंटीज, तो वो रहेगा पार्ट 2। तो जल्दी लेके आऊँगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप घर पे रहें, इजाज़त दें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।